आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो क्लास है जनरल ग्रुप की 9th और कंप्यूटर प्रैक्टिकल 4A के हवाले से ये क्लास जो है वो की जा रही है। इस क्लास के हवाले से मैं मोहसिन अहमद ख़ान गौरी आज आपको ब्रीफ करूँगा। आज की जो हमारी क्लास है इसके कंटेंट्स हम देख लेते हैं। आज की हमारी क्लास के कंटेंट्स में प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो की जाएगी। प्रैक्टिकल सिलेबस आपको एट अ ग्लांस दिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल 4A के हवाले से उसका फ्लो चार्ट, उसका प्रोग्राम और उसका आउटपुट भी आपको शो किया जाएगा और ये पूरा प्रोग्राम आपको समझाया भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की फाइल। प्रैक्टिकल फाइल प्रैक्टिकल फाइल आपकी 5 मार्क्स की होगी। इसके अलावा आपका फ्लो चार्ट 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम 2 मार्क्स का, आउटपुट प्रोग्राम का 2 मार्क्स का और वाइवा जो है 4 मार्क्स का। इस तरह से आपके टोटल 15 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये प्रैक्टिकल नंबर 4A आज हम देखेंगे। प्रैक्टिकल 4A है क्या? इसमें राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो ये नंबर्स जो हैं ये हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में जो है वो जनरेट करने, और इसके लिए हम बेसिकली एरे का सहारा लेंगे। एरे के ज़रिए से जो है इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि सऊदी तरतीब जिसे हम कहते हैं। इसमें पहले इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आप एक एरे जो कि इंटीजर टाइप की होगी, जिसको होल नंबर हम कहते हैं मैथमेटिक्स में, छः छः मेमोरी लोकेशंस की इंटीजर एरे होगी, यानी इसमें हम 6 नंबर स्टोर कर सकेंगे। उसके बाद हर एक एरे के एलिमेंट को, 6 के 6 एलिमेंट्स को वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो हमें प्रैक्टिकल में कही गई है, यानी कि 32, 8 और इस तरह से जो भी आपको कहा गया है वो सारी हम असाइन कर देंगे। जब वैल्यूज उसको असाइन हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम नेस्टेड लूप चलाएंगे। नेस्टेड लूप हम कहते हैं, लूप विद इन ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप होता है तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप चलाएंगे जिसमें आप उस एरे एलिमेंट को 0 से 4 तक चलाएंगे, और दूसरी जो होगी वो आपकी वो चलेगी, दूसरा नेस्टेड लूप चलेगा, वो एलिमेंट +1 से लेके और 5 तक चलेगा। तो उसके बाद फिर आप चेक करेंगे, अगर आपके एरे एलिमेंट जो हैं वो आपकी जो सऊदी तरतीब है उसके मुताबिक नहीं है तो आप उसको स्वैप कर लेंगे। स्वैप से मुराद ये है कि छोटा नंबर जो है वो ऊपर चला जाएगा और बड़ा नंबर जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाले इंडेक्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका होगा। उसके बाद जब ये सारे तरतीब दे दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लूप में, जो नेक्स्ट फॉर लूप आप चलाएंगे उसमें वो तमाम के तमाम जो असेंडिंग एरे होगी उसको आप डिस्प्ले करवा देंगे 0 से लेके 5 तक, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये आपका प्रोग्राम है, ये इसका फ्लो चार्ट है, और उसके बाद ये प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मैंने आज जैसा आपको बताया था, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल शेप। किसी भी किस्म की कैलकुलेशन के लिए जो है वो रेक्टेंगल, और किसी भी किस्म के डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो आपका डायमंड बॉक्स, और लाइन ऑफलाइन करने के लिए सर्कल, और ऑनलाइन करने के लिए भी सर्कल इस्तेमाल होता है। और ये पेंटागन जो है ये बेसिकली ऑफ पेज और यहाँ से ये ऑन पेज करता है, इस वजह से इसको ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं। क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा सा इशू था, लिहाजा मैंने इसी को ये शो किया जैसे ये दूसरा पेज है। तो आप वैसे इसको दूसरे पेज में बना सकते हैं फ्लो चार्ट को। अब थोड़ा सा आपका प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम जब आपका चलेगा, आपने रिमार्क्स दी कि आपका 4A प्रैक्टिकल है जो कि असेंडिंग नंबर्स को डिस्प्ले करेगा, आपकी तरतीब एरे की कोई भी क्यों ना हो। स्क्रीन को क्लियर करेगा। ये आपने एक डिम एरे 6 जो है वो डिक्लेयर की है। इसको आप अपने नाम से भी डिक्लेयर कर सकते थे, नंबर के नाम से भी डिक्लेयर कर सकते थे। जो आपको GW बेसिक अलाउ करता है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप जो भी नाम इस एरे का देना चाहें दे सकते हैं। क्योंकि हमें 6 का कहा गया है तो लिहाजा हमने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स ही एरे के डिस्प्ले किए हैं। इसका मकसद ये है कि मेमोरी में ये लोकेशंस बना देगा। जैसे पहले हम N1, N2, N3, N4, N5, N6 ले सकते थे, या N0, N1, N2, N3, N4, N5 ले सकते थे। तो बिल्कुल हमने इसी तरीके से ये एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, एरे 5 ले लिए।
एरे में फायदा ये होगा कि आप इसे लूप के जरिए से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप अलग-अलग वेरिएबल्स में इसको लेंगे तो आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। काम ये भी वही करेगा कि 6 लोकेशन इंटीजर की इसने मेमोरी में बना दी, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है आपके राइट हैंड साइड पे येलो के साथ, कि जो मेमोरी लोकेशन है उसको आप जो मैनिपुलेट कर सकते हैं वो एरे के नाम से कर सकते हैं, और उसके जो कंटेंट्स होंगे ये जो वाइट स्पेस है इसमें जमा होंगे जो आप देंगे। तो इसमें लाइन नंबर 30 को चलाने के बाद जो है ये 6 लोकेशंस जो है मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगी। उसके बाद जब आपकी लाइन नंबर 40 चलेगी, लाइन नंबर 40 में एरे 0 इज इक्वल्स टू 13, एरे 1 इज इक्वल्स टू 8, एरे 2 इज इक्वल्स टू 18। तो लाइन नंबर 40 चलने के बाद ये आप देख सकते हैं मेमोरी में ये 3 वैल्यूज जो है वो राइट हो जाएंगी। उसके बाद लाइन नंबर 50 जब चलेगी तो वो है एरे 3 इज इक्वल्स टू 3, एरे 4 इज इक्वल्स टू 28, एरे 5 इज इक्वल्स टू 23। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है, इशू हुआ है, इस वजह से क्लियर आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम में नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। तो लाइन नंबर 50 चलने के बाद बाकी की जो 3 वैल्यूज हैं, एरे 3 इज इक्वल्स टू 3, एरे 4 इज इक्वल्स टू 28, एरे 5 इज इक्वल्स टू 23, ये जो चलने के बाद ये तमाम की तमाम 6 लोकेशन हमारी फिल हो जाएंगी 13, 8, 18, 3, 28 और 23 के हिसाब से। तो आपकी जो एरे की वैल्यूज आपने डाली हैं बेतरतीब डाल दी हैं, यानी 13, 8, 18, 3, 28 और 23। तो बेसिकली हमने अब इसको सॉर्ट आउट करना है। आफ्टर असाइनिंग हमारे पास ये एरे आ चुकी है और इसके 6 के 6 एलिमेंट फिल हो चुके हैं। इसके बाद अब हमें करना क्या है, ये हमें एरे गिवन है जो कि येलो में और जो ग्रीन में, इस तरीके से हमने इसको तरतीब देना है। तो इस तरीके से तरतीब देने के लिए हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। हम बेसिकली करेंगे क्या, पहले इसका सिनेरियो समझ लें। हम एरे का 0 एलिमेंट उठाएंगे जो कि 13 है, एरे के 0 लोकेशन पे 13 पड़ा हुआ है। इसको आप कंपेयर करेंगे एरे 1 से, अगर ये इससे छोटा होगा तो इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, और अगर ये इससे छोटा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एरे के 1 को जो है वो एरे के 0 पे डाल देंगे, यानी दूसरे लफ्जों में 8 को 13 की लोकेशन पे डाल देंगे और 13 को 8 की लोकेशन पे डाल देंगे। उसके बाद फिर एरे 0 को कंपेयर करेंगे एरे 2 से, यानी कि 8 को फिर आप 18 से कंपेयर करेंगे, और अगर 8 जो है वो छोटा है 18 से तो 8 अपनी जगह पे रहेगा, 18 अपनी जगह पे रहेगा। फिर उसके बाद 8 को कंपेयर करेंगे आप एरे ऑफ 3 से, एरे ऑफ 3 में 3 पड़ा हुआ है, यानी एरे ऑफ 0 8 को आप कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 3 3 से। तो 3 जो है क्योंकि छोटा है तो लिहाजा 3 जो है वो 8 की जगह पे चला जाएगा, और 8 जो है वो एरे ऑफ 3 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 3 को आप कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 4 से, क्योंकि एरे ऑफ 0 पे अब 3 जा चुका है। फिर आप उसको कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 4 से जिसपे 23 है, तो 3 क्योंकि छोटा है लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद 3 को आप कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 5 से, यानी एरे ऑफ 0 जिसकी वैल्यू 3 है उसको आप कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 5 जिसकी वैल्यू 28 है। तो क्योंकि 3 28 से छोटा है तो लिहाजा इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये आपका सिलसिला इसी तरीके से रहेगा। तो ये अब थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करके भी दिखाया गया है। आपने पहले एलिमेंट उठाया एरे ऑफ 0 का 13, ये 13 उठाया आपने, इसको आपने चेक किया ये 8 से छोटा है या नहीं है, ये आपका ये लूप चलना शुरू हुआ बेसिकली 60 लोकेशन 60 चली, इसमें आपने चलाया लूप को 0 से 4 तक, और फिर 70 स्टेटमेंट चली, इसमें आपने चलाया 1 से लेके इसको 5 तक, क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू 0 है, तो एलिमेंट की वैल्यू 0 होने की वजह से 0 + 1 1 होगा, यानी पहला जो आपका लूप चलेगा वो 0 से लेके 4 तक चलेगा, और दूसरा जो लूप चलेगा वो 1 से लेके 5 तक चलेगा पहली दफा में। और आप क्या चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की वैल्यू क्या है 0 है, इफ एरे ऑफ एलिमेंट इज लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो आप चेक करेंगे एरे ऑफ 0 यानी कि 13 इज लेस देन एरे ऑफ 1 यानी कि 8, अगर ये है तो आप स्वैप कर देंगे। आप स्वैप का ये तरीकेकार लिखा हुआ है कि टेम बराबर है एरे ऑफ एलिमेंट यानी कि एरे ऑफ 0 के, यानी कि आप इसको 13 के बराबर करेंगे। फिर लिखा हुआ है एरे ऑफ एलिमेंट को अब आप बराबर करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना आप सिंपली ये समझ लें कि 8 की जगह वो एरे ऑफ 0 में 13 के बजाय 8 डाल देगा, और एरे ऑफ 1 में जो है वो 8 के बजाय 13 डाल देगा। तो जाहिर सी बात है अगर डायरेक्ट आप ओवरराइट करेंगे, डायरेक्ट अगर आप एरे ऑफ 0 पे 8 राइट कर देते तो 13 आपसे मिस हो जाता, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, पहले एक टेम्प्रोरी वेरिएबल में एरे ऑफ 0 को सेव करेंगे, यानी कि 13 को सेव किया आपने, फिर एरे ऑफ 0 पे
यानी कि एरे ऑफ एलिमेंट पे आप 8 को, यानी एरे 1 को जो है वो राइट कर देंगे, और उसके बाद एरे ऑफ 1 पे क्या करेंगे, जो टेम्प की वैल्यू जिसमें आपने एरे ऑफ 0 को स्टोर किया था जो कि 13 है, वो अब आप यहाँ पे राइट कर देंगे। तो क्या होगा, ये स्वैप हो जाएगा, बेसिकली स्वैप से मुराद है तब्दील हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगी ये वैल्यूज। ये एरे ये जो वैल्यूज है एक्सचेंज करने का, ये बेसिकली जो है ना, ये फंक्शनैलिटी दी गई है, ये आपको लाइन नंबर 90, 100 और 110 पे नजर आती है। 90 पे ये है, 100 पे ये है, 100 पे और 110 पे ये सिंपली आपका तो जो एरे के एलिमेंट्स हैं 0 1 को आपस में स्वैप कर देंगे। कब करेंगे, जबकि आपका जो एलिमेंट है 13 वो इससे क्या होगा, वो इससे अगर बड़ा होगा तो स्वैप करेगा, अदरवाइज उससे स्वैप नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से करने के बाद, क्योंकि 8 अब एरे ऑफ 0 पे आ जाएगा, तो उसके बाद वो एरे ऑफ 8 को कंपेयर करेगा 18 से। 8 क्योंकि छोटा है लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद 8 को एरे ऑफ 3 से, इंडेक्स की वैल्यू जब 3 हो जाएगी उससे कंपेयर करेगा, तो क्या होगा, तो भी इसमें चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 3 से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो ये आपकी फंक्शनैलिटी चलेगी लाइन नंबर 90, लाइन नंबर 100 और लाइन नंबर 110, ये चलेगी। और क्या होगा, एरे ऑफ 0 पे जो है वो 3 आ जाएगा, और एरे ऑफ 3 पर जो है वो 8 आ जाएगा। और ये आएगा किस तरीके से, इसके लिए फंक्शनैलिटी आपको बता दी गई है। उसके बाद एरे ऑफ 0 पे क्योंकि 3 आ जाएगा, लिहाजा फिर वो कंपेयर होगा एरे ऑफ 4 से, और क्योंकि 3 23 से छोटा ही है तो लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद एरे ऑफ 0 कंपेयर होगा एरे ऑफ 5 से, यानी कि 3 कंपेयर होगा 28 से, तो छोटा ही है लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा एलिमेंट की पूरी कंप्लीट आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एरे ऑफ 0 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और 3 जो है, जो सबसे छोटा एलिमेंट था आपकी एरे का, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और एक एलिमेंट एरे का आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एलिमेंट की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब नेक्स्ट एलिमेंट से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दोबारा वही होगा, इंडेक्स जो चलेगा वो एलिमेंट +1 से लेके 5 तक चलेगा। एलिमेंट की वैल्यू क्योंकि 1 हो चुकी है, तो लिहाजा ये 2 से लेके 5 तक चलेगा। 2 से लेके 5 तक चलेगा, यानी एरे ऑफ 1 का कंपैरिजन पहले एरे ऑफ 2 से होगा, फिर एरे ऑफ 3 से होगा, फिर एरे ऑफ 4 से होगा, फिर एरे ऑफ 5 से होगा। और इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सेकंड लोकेशन आपकी फिक्स हो जाएगी। एरे ऑफ 1 पे जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए सबसे छोटी, सेकंड लास्ट छोटी जो है वो आ जाएगी। तो पहले एरे ऑफ 1 का कंपैरिजन हुआ एरे ऑफ 2 से, यानी 13 का 18 से कंपैरिजन हुआ, तो 13 ऑलरेडी छोटा है 18 से, लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। 13 का कंपैरिजन हुआ एरे ऑफ 1 जो कि 13 है, उसका कंपैरिजन हुआ एरे ऑफ 3 जो कि 8 है। तो 13 क्योंकि एरे ऑफ 8 से जो है वो छोटा है, छोटा नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शनैलिटी चलेगी आपकी। लाइन नंबर 100 चलेगी, लाइन नंबर 90 चलेगी, लाइन नंबर 100 और लाइन नंबर 110 चलेगी। और इसके चलने के बाद 8 जो है वो एरे ऑफ 1 पे आ जाएगा, और 13 जो है वो एरे ऑफ 3 पे चला जाएगा। अब इसके बाद का जो कंपैरिजन होगा, क्योंकि एरे ऑफ 1 पर 8 आ चुका है, तो 8 का बाकी के एरे ऑफ 4 और एरे 5 से कंपैरिजन होगा। तो ये देखें, एरे ऑफ 1 पे अब क्योंकि 8 आ चुका है, तो 8 जो है ऑलरेडी 23 से छोटा है, तो लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। जब इंडेक्स की वैल्यू 5 होगी तो भी एरे ऑफ 1 में 80 रहेगा, और एरे ऑफ 5 पे 28 होगा, दोनों का कंपैरिजन होगा। तो 8 जो है वो क्योंकि ऑलरेडी छोटा है 28 से, तो लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी, और एरे ऑफ 1 पे 8 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। यानी एलिमेंट की दो आइट्रेशन, दो लूप चल जाने के बाद हमारे पास एरे के दो एलिमेंट 0 और 1 जो है वो फिक्स हो चुके हैं। सबसे ऊपर सबसे छोटी, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास, उसके बाद उससे बड़ी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमने इसको बनाना होगा, प्रोग्राम को बनाना होगा, इसको जनरेट करना होगा। तो इसके बाद जो है ये एरे ऑफ 1 पे 8 की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, अब आपका एलिमेंट 2 के लिए एलिमेंट 0 चल चुका, एलिमेंट 1 पर चल चुका, अब नेक्स्ट एलिमेंट से एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। एलिमेंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 2 पे हमारे पास 18 पड़ा हुआ है, एरे ऑफ 2 पर हमारे पास 18 पड़ा हुआ है, और इसका कंपैरिजन होगा एरे ऑफ 3 से जिस पर 13 पड़ा हुआ है। तो 18 जो है क्योंकि 13 से छोटा है, तो लिहाजा ये स्वैप हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। 13 जो है वो एरे ऑफ 2 पे आ जाएगा, और 13 एरे ऑफ 2 पे आ जाने के बाद 18 जो है वो एरे ऑफ 3 पे चला जाएगा। और उसके लिए ये आपकी लाइन नंबर, ये होगा किन के जरिए से, लाइन नंबर 90, लाइन लाइन नंबर 100 और लाइन नंबर 110
10 की बदौलत ही हो पाएगा। और उसके बाद फिर आपका एरे ऑफ 2 पे 13 आ गया, उसका कंपैरिजन होगा एरे ऑफ 4 जो कि 23 है, क्योंकि 13 ऑलरेडी छोटा है, 23 से कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर एरे ऑफ 2 जो कि 13 है, उसका कंपैरिजन होगा एरे ऑफ 5 जो कि 28 है। तो ऑलरेडी क्योंकि छोटा है इससे, तो लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास आ, जो है तीसरा एलिमेंट एरे ऑफ 2 जो है, जो कि तीसरा एलिमेंट है एरे का, ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी तीसरी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर हम बाकी के 3 वैल्यूज के लिए भी हमारा लूप चलेगा। और उसमें क्या होगा, अब नेक्स्ट एलिमेंट से एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, और लूप आपका चलेगा 3+1 यानी 4 से लेके 5 तक। तो एरे ऑफ 3 पर जो है वो 18 पड़ा हुआ है, उसका कंपैरिजन होगा, मवाजना होगा एरे ऑफ 4 से जो कि 23 है। तो 18 क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी, 18 अपनी जगह पे रहेगा। एरे ऑफ 3 18, एरे ऑफ 5 से भी छोटा है 28, तो लिहाजा इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। और हमारे पास एरे ऑफ 3 पे 18 आ जाएगा, जो कि 3 के बाद 8, 8 के बाद 13 और उसके बाद 18 आ जाएगा, जो कि 13 से बड़ी वैल्यू है। अब हमारी 4 वैल्यूज जो हैं वो फिक्स्ड हो चुकी हैं। उसके बाद बाकी की भी 2 हमने करनी है। और उसके लिए क्या होगा कि नेक्स्ट एलिमेंट से ये 4 हो जाएगा। तो एलिमेंट की वैल्यू क्योंकि 4 हो गई, 4+1 5, यानी एरे ऑफ 4 का मवाजना होगा जो कि 23 है, एरे ऑफ 5 से जो कि 28 है। तो 23 ऑलरेडी छोटा है 28 से, तो हमारे पास एरे ऑफ 4 में 23 आ जाएगा, और एरे ऑफ 5 में 28 आ जाएगा। और हमारी तमाम की तमाम वैल्यूज एरे ऑफ 0 से लेके एरे ऑफ 5 तक, जो कि टोटल 6 वैल्यूज बनती हैं, तमाम की तमाम फिक्स्ड हो जाएंगी। और जो हमें सऊदी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर चाहिए था, बढ़ने वाला ऑर्डर चाहिए था, कि पहले 3 था, उससे बड़ा 8 हुआ, फिर उससे बड़ा 13 हुआ, उससे बड़ा 18 हुआ, उससे बड़ा बड़ा 23 हुआ, और उससे बड़ा 28 हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी फिक्स्ड वैल्यूज थी, हम चाहें तो इनपुट के जरिए से भी दे सकते हैं। इनपुट के जरिए से कोई भी हम वैल्यू देंगे, ये प्रोग्राम भरपूर सलाहियत रखता है कि उसको वो सॉर्ट आउट करके दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था हमारी गिवन लिस्ट। और गिवन लिस्ट के बाद अब हमारे पास ये ग्रीन में जो आ गई है, ये असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद हम 140 लाइन पर एक और लूप चलाएंगे, एलिमेंट को चलाएंगे 0 से 5 तक, यानी टोटल 6 दफ़ा चलाएंगे। और उसके बाद प्रिंट मैसेज करेंगे असेंडिंग एरे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद वो एलिमेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 आएगी पहली दफ़ा में, फिर अगली दफ़ा में 1 आएगी, इस तरह से चलते चलते 5 तक हो जाएगी। क्योंकि आप इसको एलिमेंट को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दे रहे, तो एलिमेंट की ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं यही डिस्प्ले होंगी। और उसके बाद फिर ब्रैकेट डिस्प्ले होगा, फिर इक्वल टू डिस्प्ले होगा, फिर एरे के एलिमेंट का जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। तो उसके बाद क्या आपका प्रोग्राम 6 के 6 एलिमेंट्स को लूप के जरिए से डिस्प्ले करने के बाद एंड हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, असेंडिंग एरे 0 इज इक्वल्स टू 3, असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग एरे 1 इज इक्वल्स टू 8, असेंडिंग एरे 2 इज इक्वल्स टू 13, और इसी तरीके से करते करते असेंडिंग एरे 5 इज इक्वल्स टू 28। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम को आप इनपुट की स्टेटमेंट, यानी कि आप यहाँ पे बजाय 40 देने के, आप यहाँ पे एरे 0 इज इक्वल टू 13 देने के आप देते इनपुट एंटर वैल्यू इन एरे 1, और जो भी होता है उसको आप एरे 0 स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे, एरो एरे 0 में सेव कर लेंगे, तो वो आपकी जो भी वैल्यू होगी 13 के अलावा जो भी आप देंगे वो उसमें सेव हो जाएगी। फिर दूसरी इनपुट की स्टेटमेंट देंगे, तीसरी देंगे, चौथी देंगे, पांचवी देंगे, और छठी देंगे। इस तरह से 6 के 6 वैल्यूज आप जो है वो इनपुट कर सकते हैं। और जो भी आप वैल्यूज इनपुट करेंगे उसको आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में आखिर में डिस्प्ले कर देगी, और इस तरीके से आपके प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। आई होप कि ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस हवाले से जो है मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी ज़रा मैंने आपको डिस्क्लोज किए हैं ईमेल का या दूसरा। और ये आपकी बुक है रिकमेंडेड, इस पर मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसको आप जो है वो इन 2 वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन रह के पढ़ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।